तो आज हम देखेंगे PYQ। अब देखेंगे जो हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, जो चैप्टर नंबर 8 है NCERT का। तो आज हम ये देखेंगे अब इस क्लास से कि जो PYQ है, जो 2023 में जो PYQ आया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा है एक एक करके हम देखेंगे। तो आज हम टोटल 4 क्वेश्चन देखेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में 2 है, 2 पार्ट में है, के और एक बी में है, तो 2 में से एक करना होता है। मतलब कि टोटल सेक्शन जो है 5 होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और एक सेक्शन ई में है। तो जो सेक्शन ई है, ई पार्ट जो सेक्शन ई में है उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं। जो भी हमारा है सेक्शन ए, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में देखा गया है, और कभी कभी सेक्शन डी में देखा गया है। ठीक है, तो जो हम आज देखते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर कोड जो है 31(1) वाला जो है पेपर कोड क्या है, 31(1) का सेट 1। ठीक है, वैसा ही अगला जो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हमारा होगा 31(2) सेट 2। फिर थर्ड क्लास में पढ़ेंगे 31(3) सेट 3 हो जाएगा वो। जो हमारा अभी PYQ हम 2023 का ही देखेंगे, क्योंकि 2023 में इस बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो जो हमारा करंट ईयर का है, जो प्रीवियस ईयर का है, वही हम क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर हम उसके पहले वाले जैसे 2022, 2021 या 2020 का जो क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जो अभी हमारा क्या है, क्वेश्चन पेपर कोड है 30(1)(1), जो सेट 1 है उसमें हमें दिखा गया है 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट में हमारा क्या है, एक हमारा ये जो फर्स्ट है वो क्या है, सिर्फ मतलब एक क्वेश्चन गिवन है और 4 ऑब्जेक्टिव है, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड भी वही है, सॉरी सेकंड वाला क्वेश्चन उसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और थर्ड और फोर्थ जो है उसको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। और जो थर्ड है वो हमारा क्या है, कुछ वैल्यू गिवन है और उसको उस बेसिस पे कुछ और जो वैल्यू है वो फाइंड करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा 2 tan A = 3 गिवन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या गिवन हमें, इफ 2 tan A = 3 देन द वैल्यू ऑफ, हमें क्या है इसका वैल्यू जो है फाइंड करना है। तो 4 ऑप्शन गिवन है, A = 7/13, B जो ऑप्शन है 1/√13, और C जो है 3, और D जो है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये इसका हम देखते हैं। तो हमारा गिवन क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिखते हैं। बहुत ईजी है, लेकिन जो, हाँ एक बार और, कि जो हमारा सेट 1 में, या जो क्वेश्चन पेपर कोड में जो क्वेश्चन पेपर कोड है 30(1)(1), वैसे ही आगे जो हमारा पेपर कोड होगा 30(1)(2) वाला, उसमें जो सिमिलर क्वेश्चन होगा वो हम नहीं करवाएंगे। जो अलग है, सिमिलर भी आते हैं, बस सेट अलग होता है, उसमें सेम भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जो 1-2 क्वेश्चन होता है वो अलग होता है, जैसे जो सेक्शन डी या सी वाला है जो प्रूफ करने वाला, वो क्वेश्चन अलग होता है। तो जो हमारा सेट 2 आएगा, 3 आएगा, जो हमारा सेम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि 2 tan A = 3 गिवन है। ठीक है, तो हमारा 2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में, यहाँ कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या आ गया, tan A = 3/2। और हमें क्या फाइंड करना है, 4 sin A + 3 cos A अपॉन में 4 sin A - 3 cos A, मतलब sin A और cos A हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने बताया था, हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो है चैप्टर नंबर 8, ये पूरा हम जो कवर किए हैं हमारा जो पहले वाले जो लेक्चर है उसमें। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसमें हमने बताया था कि जब भी ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बहुत ईजी है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ए क्या है, ए एंगल है जिसका बात किया जा रहा है, मान लीजिए बी और ए सी, एक ट्रायंगल हमने मान लिया ABC है, और जो हमारा इस B वाले पे क्या है, 90 डिग्री है, हम मान लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है tan A, यहाँ भी हमें क्या है, ए एंगल के रिस्पेक्ट में ही जो भी हमें वैल्यू निकालना है। तो हमारा क्या होगा, इस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। एंगल जिससे अटैच होता है, जो जिससे एंगल जो है अटैच होता है, एक तो हमारा हाइपोटेनस है और दूसरा किससे अटैच है, AB साइड से, तो AB साइड को क्या बोलेंगे, बेस।
और जो एंगल हमसे है उसके जस्ट सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। मतलब हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा AC, बेस क्या हो गया AB, और परपेंडिकुलर क्या हो गया BC। ठीक है, तो हमने वहां भी बताया था कि tan A = 3/2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 3/2 क्या है, ये रेशियो गिवन है। ये हमारा क्या होता है, tan A, sin A, cos A, sec A, cot A, cosec A, ये सब क्या होता है, रेशियो हमें गिवन होता है। तो जब भी रेशियो गिवन होता है, फिर से मैं बता देता हूँ, मान लीजिए 3/2 क्या है, रेशियो हमें नहीं पता है कि ओरिजिनल नंबर क्या है। ठीक है, जब ओरिजिनल नंबर नहीं पता है तो उसके लिए हम क्या मानते हैं, उसके एक पॉजिटिव नंबर से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पॉजिटिव नंबर मान लीजिए कि k है, k कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो हमारा क्या हो गया, tan A का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया था, पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। ठीक है, और यहाँ क्या होता है साइन, ये क्या होता है cos, और ये क्या होता है tan। ठीक है, तो साइन क्या हो गया हमारा p/h, cos क्या हो गया हमारा b/h, और tan क्या हो गया हमारा p/b। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल sec, और tan का रेसिप्रोकल cot। तो हमें यहाँ tan है, तो tan के क्या होगा p/b, p/b, मतलब क्या आ गया 3k/2k। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे मतलब p क्या है हमारा, p हमें क्या है BC है, और b क्या है हमारा AB है, मतलब p क्या आ गया हमारा 3k, तो यहाँ लिख देंगे हम 3k, और b क्या है हमारा 2k आ गया, तो यहाँ हम लिख देंगे 2k। तो जैसे ही हमारा P और B हमने फाइंड कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस। क्यों, क्योंकि साइन फाइंड करना, साइन का हमारा क्या होता है P/H, H तो हमें चाहिए ही, और cos भी हमें फाइंड करना, तो cos क्या होता है हमारा B/H, मतलब H हमें जरूरी है, इसलिए हमने ये सब कर रहे हैं। तो हमें वहां से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, देख लीजिए क्या हो जाए, एक h² = p² + b²। P हमें क्या गिवन है 3k, 3k² क्या हो जाएगा 9k², और B का 2k है, 2k² कितना हो जाएगा 4k²। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया h²। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, h = कितना हो गया हमारा 9 और 4 13k², मतलब क्या आ गया हमारा √13k। h आ गया हमारा, मतलब h हमारा जो आ गया वो √13k आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 4, पहले देख लीजिए इसमें हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए और कॉस है। तो चलिए हम साइन ए कॉस से पहले फाइंड ही कर लेते हैं। साइन ए क्या हो जाएगा फॉर्मूला P/H, P क्या है हमारे पास 3k, और H कितना हमारा √3k, √13k, 13k, k से k कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर 3/√13। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे ही हमें cos से फाइंड कर लेंगे। cos से क्या होता है फॉर्मूला हमारा B/H, B हमारे पास क्या है, B हमारे पास 2k है, H हमारा √13k है, तो 2k/13k, तो क्या हो गया हमारा 2/√13। मतलब cos A भी हमने फाइंड कर लिया, sin A भी हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या है यहाँ देखिए 4 sin A प्लस 3 cos A अपॉन में क्या है 4 sin A माइनस 3 cos A। ठीक है, हम क्या करेंगे sin A के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे cos A का, वैसे ही sin A का ये भी वैल्यू पुट करेंगे, और cos A का यहाँ भी कर देंगे। तो क्या आ गया हमारा 4 × sin A कितना है 3/√13। ठीक है, प्लस 3 cos A, 3 × cos A, cos कितना हमारा 2/√13। ठीक है, अब हमारा क्या है 4 sin A माइनस, फिर क्या है, फिर नीचे क्या है sin A कितना है 3/√13 माइनस यहाँ क्या है 3 cos A, 3 cos A क्या होगा 2/√13। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, अब हमें बस ये कैलकुलेशन का पार्ट है, तो इसका जो भी आंसर करेंगे इसका क्या आता है हमारा 3 आता है। ठीक है, नॉर्मली कुछ नहीं, यदि करना चाहते तो देखिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। नीचे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, √13 है, यहाँ भी 13 है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा √13, ऊपर में क्या 4 3 12
प्लस यहाँ क्या है 3 दूनी 6 और नीचे भी क्या आएगा √13 आ जाएगा। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 × 12 12 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 12 और 6 कितना हो गया 18 और ये कितना गया 12 - 6 कितना आ गया 6, तो 18/6, तो इसका आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया 3 आ गया। तो बस जो जैसे बेसिक कंसेप्ट है उससे हमने बता दिया कि आपको जितना जल्दी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बस बेसिक कंसेप्ट हमने बता दिया कि क्या इसके ये है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यहाँ 2 tan = 3 है, sin = कुछ और दे दे, cosec = कुछ और दे दे और जो वैल्यू पूछे तो आप इस पे कर सकते हैं। नॉर्मली यही मेथड है, जो हमारा बेसिक जो कंसेप्ट है यही है, इस बेसिस पे ही सारे क्वेश्चन ए वाला जो है इस टाइप का क्वेश्चन करना है। और इस टाइप के एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है सेक्शन ए में, जहां पे हमें क्या करना है जो फाइंड करना है, 1 नंबर का ए जरूर है। मतलब नॉर्मली देखें तो 10 नंबर का क्वेश्चन ट्रिगो से आ रहा है, तो अब 10 नंबर बहुत 80 में 10 नंबर आ रहा है तो अच्छे खासे नंबर के आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा है कि कुछ जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सम स्पेसिफिक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो करना था हमें उसी बेसिस पे क्वेश्चन है। बस क्या है उसका वैल्यू याद होना चाहिए, बस उसमें क्या करना है पुट कर देना है, कुछ ऐसा है नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो एक सेकंड में देखते हैं। जैसे हमें बताइए कि sin² 30 है, फिर एक और क्या है जो भी वैल्यू है सम स्पेसिफिक एंगल का 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ये बस याद रहना चाहिए। वो टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आप यदि याद नहीं है कैसे याद करना है तो हमने उस पर एक वीडियो बनाया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले सॉरी जो हमारे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसी में हमने एक वीडियो बनाया, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कैसे होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, बस हमें बस इतना करना है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री जो भी हमें स्पेसिफिक एंगल है उसका वैल्यू याद रखना है। बस क्या करना है पुट कर देना है। तो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है देखते हैं। तो सेकंड नंबर हमारा क्या है कि 3/4 tan², ठीक है 30 डिग्री, tan² 30 डिग्री माइनस sec² 45 डिग्री, ठीक है, प्लस क्या है sin² 60 डिग्री, sin² 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। इसका ऑप्शन क्या किया मैंने कि a = -1, b = 5/6, c में -3/2 और d क्या है 1/6। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। हमें क्या है tan 30 का वैल्यू क्या आता है 1/√3। तो हमारा क्या हो गया 3/4 मल्टीप्लाई tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, सेक का क्या होता है cos 45 का 1/√2 है और सेक क्या होता है cos का रेसिप्रोकल होता है। तो हमारा 1/√2 होता है cos 45 का, तो सेक 45 का क्या होगा √2 हो जाएगा। यहाँ क्या आ गया √2 का स्क्वायर प्लस sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कैलकुलेशन करना है। 3/4 1/√3 है तो क्या हो जाएगा 1/3। हमने पहले भी बताया है कि क्या होता है √3 मल्टीप्लाई 1/√3 क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी है एक रूट में एंगल ए है, एक ए है नंबर एक बी है, तो क्या कर सकते हैं जो √a मल्टीप्लाई बी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या है 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3, तो क्या लिख सकते हैं ये भी नॉर्मली हम लिख सकते हैं, ऊपर में क्या होगा 1 आ जाएगा और नीचे क्या लिख सकते हैं √3, तो √3 मल्टीप्लाई सॉरी अंडर रूट में आ गया तो 3 × 3 कर सकते हैं, 3 × 3 कितना आएगा 1/9, तो क्या हो जाएगा 1/3। ऐसे भी रूट का जब भी स्क्वायर होगा तो रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा a आ गया तो 1/3 आ गया और यहाँ √2 का स्क्वायर फिर √2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा तो क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं प्लस √3/2 है तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई ऊपर में क्या हो जाएगा 3 और 4 × 3 12 -2 प्लस 3/4।
ये क्या आ जाएगा 3/12 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 4 जा क्या होता है 12 होता है। तो क्या आ गया यहाँ पर ये 1/4 प्लस 3/4 माइनस 2। मान लीजिए इसके नीचे भी 1 है, यदि ये दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, इसको नहीं भी लेने का मन है तो हो सकता है, लेकिन एक ही साथ कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 4 1 प्लस 3 माइनस 4 × 2, ठीक है। ये कितना हो गया अब हमारा 3 और 4 कितना हो गया 4 माइनस 8/4, मतलब कितना आ गया -4/4 मतलब -1 क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ईजी है, सिंपल है, कैसे भी उसको कर सकते हैं, इसको सिर्फ ये दोनों का भी एलसीएम ले सकते हैं तो ये हो जाएगा। तो देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ाया है उसमें हमने एक सम स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड हमने बात किया कैसे टेबल याद रखना है किसी एंगल का। तो जो भी है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं 6 होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। तो हमने वहाँ बहुत अच्छे से बताया कि कैसे याद करना है, तो वो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या होगा इसका आंसर ए हो गया। तो जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब हम यहाँ नहीं करेंगे, बस इस बेसिस पे कर लेना है, याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी अब हम नहीं करेंगे, जो अलग क्वेश्चन है जो हमारा आया होगा वो हम करेंगे। तो अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है थर्ड से। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या है, एक हमारा वैल्यू यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 है, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे उसको हम देखते हैं। बस कुछ बेसिक फार्मूला याद रखना है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का या a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, या a क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, या a क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, ये सब याद करके रखना है आपको। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड का ए देखते हैं, ठीक है। थर्ड का ए पार्ट देखते हैं। अब जब भी ये क्वेश्चन होगा ना तो ए सेक्शन बी में होगा, ठीक है। तो सेक्शन बी में जब भी होता है या सी में तो 2 होते हैं ऑप्शन, मतलब आपको एक ए है एक ए है, ये दोनों में से क्या करना है एक क्वेश्चन को करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, क्या गिवन है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हमें गिवन है √3 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमें ये दोनों क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमें फाइंड करना है। ऐसे इसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कुछ और देगा कुछ और पूछ देगा, ठीक है। तो समझना बेसिक क्या है, हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने किया तो क्या मिलेगा हमारा, स्क्वायरिंग कर देंगे मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर दिया। अब बताइए ये क्या है हमारा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब ऐसे भी ये यदि आपको फार्मूला याद है तो आप समझिए सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के मुखिया से आप आगे हैं, ठीक है। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद है क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के मुखिया से आप आगे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ए क्या है साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा, तो क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। फिर से एक बार समझ गए ना, जब भी रूट होगा तो इसको क्या करना स्क्वायरिंग करने में रूट हट जाता है। ये हमने कर लिया, सिंपल है। अब बताइए हमने यहाँ से जो हमारा जो पढ़ना है, हमें 3 रिलेशन पढ़ना है, 3 आइडेंटिटीज पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आपको याद रखना है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। ये हम इस क्वेश्चन से अलग है, इसमें अप्लाई करना है इसलिए बता रहे हैं। एक तो हमें ये याद रखना है,
ठीक है। तो मान लीजिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा निकालना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे वो बताएंगे, लेकिन ये पहले रिलेशन देखिए, आइडेंटिटी देखिए। 1 प्लस एक और क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको याद रखना है आपको। थर्ड क्या होता है 1 प्लस, याद ही होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन जो आइडेंटिटीज है हमें याद रखना है, और कुछ आइडेंटिटीज और याद रखना है आपको। क्या tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और एक और क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में tan थीटा। ये कुछ आइडेंटिटीज याद रखना है, क्योंकि आगे क्या है हमें यूज करना होगा। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यहाँ क्या हो गया हमारा 1, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसका कोई काम है नहीं बदना। आगे देखिए तो ये हमारा क्या आ गया, ये 1 इधर जाएगा हमारा, तो क्या हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1, मतलब 2 आ गया। यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, तो क्या आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2। अब 2 क्या आ जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो क्या आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 अपॉन में 2 मतलब 1। तो ये हमारा क्या वैल्यू आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमें क्या फाइंड करना था, यही फाइंड करना था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। लीजिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट हो गया। तो हम आगे देखते हैं। तो इसमें बहुत बेसिक था, बस ये याद रखना है, इसी बेस पे क्वेश्चन पूछेगा, कहीं ए प्लस बी का होल क्यों लगाना होगा, जब कभी ए माइनस बी का होल क्यों लगाना होगा, या ए माइनस बी का लगाना होगा, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ देखना है। कुछ जो हम लोग 9th क्लास में ये सब पढ़ते हैं, बचपन से ये सब पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर भी कुछ लोगों को याद नहीं है, कुछ लोग होते हैं। हमारा थर्ड का ए हो गया, अब थर्ड का क्या करेंगे बी। थर्ड का बी पार्ट हमारा क्या है कि साइन अल्फा 1/√2 है, और एक और क्या है हमारा कॉस बीटा इक्वल टू √3 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, साइन अल्फा इक्वल टू क्या गिवन है हमें 1/√2, कॉस बीटा √3 गिवन है, और हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। तो ये हमारा क्या होगा देखते हैं। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा ये नहीं है। तो थर्ड का हमें बी पार्ट, दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है, लेकिन यहाँ तो हम प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। हमें क्या गिवन है साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2। ठीक है, साइन अल्फा इक्वल टू क्या हमें गिवन है 1/√2 गिवन है। तो देखिए साइन अल्फा गिवन है हमें, तो बताइए एक कि कॉसेक, मान लीजिए अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/साइन अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन होता है। तो हमारा कॉसेक अल्फा कितना आ गया, कॉसेक अल्फा आ गया, साइन अल्फा कितना 1/√2। तो 1/√2 यदि लिखते हैं तो √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, हमने बताया था पहले भी अपने क्लास में। तो यहाँ देख लीजिए एक बार, जैसे मान लीजिए कि a/b है, ठीक है, एक फ्रैक्शन ऊपर है, नीचे मान लीजिए c/d है, c/d है। तो ये क्या होता है b नीचे आ जाता है और ये ऊपर, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा और इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। मतलब a मल्टीप्लाई d अपॉन में b मल्टीप्लाई c। इजी है। तो वैसे यहाँ पर क्या है 1, मान लीजिए 1 ऊपर में है, तो 1 का भी क्या है 1/1 ही तो होता है। और ठीक है, ये क्या है 1/√2, ये 1 कहाँ आ जाएगा नीचे a वाला, और a √2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, मतलब 1 मल्टीप्लाई √2 अपॉन में 1, मतलब क्या आ गया हमारा √2। ठीक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा कॉसेक अल्फा इक्वल टू, हमारा क्या आ गया कॉसेक अल्फा इक्वल टू क्या आ गया √2। ठीक है, तो जब हमें कॉसेक अल्फा आ गया तो देखिए हमें यहाँ क्या निकालना था कॉसेक अल्फा, हमने कॉसेक अल्फा फाइंड कर लिया। ठीक है ना, अब हमें एक क्या है हमारा कॉट बीटा है। ठीक है, एक कॉट बीटा गिवन है, तो हमारा क्या हो गया कॉट
बीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा, गिवन है हमें √3। कॉट बीटा इक्वल टू क्या गिवन है, √3 गिवन है हमें। तो कॉट बीटा इक्वल टू √3 गिवन है, तो एक रिलेशन हमने बताया था क्या अभी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा है। तो बीटा के टर्म में लिख रहे हैं बीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉट हमारा है, कॉसेक स्क्वायर निकालना है हमें, क्यों कॉसेक स्क्वायर मैंने कॉसेक बीटा निकालना है। तो देख लेते हैं, तो कॉट बीटा की जगह रख सकते हैं हम कितना, √3। तो 1 प्लस कॉट बीटा की जगह √3 हमने पुट कर दिया। यहाँ क्या आ जाएगा, ये हमारा निकालना है कॉसेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, मतलब ये आ गया हमारा कॉसेक स्क्वायर बीटा। मतलब कॉसेक स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये जो है 4 आ गया। तो कॉस बीटा कितना आ गया, कॉसेक बीटा हमारा आ जाएगा √4, क्योंकि स्क्वायर क्या है अंडर रूट में इधर जाएगा, तो हमारा आ गया क्या, कॉसेक बीटा इक्वल टू 2। तो जब हमें क्या आ गया, कॉसेक बीटा भी आ गया और हमें कॉसेक अल्फा भी आ गया। तो कॉसेक बीटा भी आ गया और कॉसेक अल्फा भी आ गया। तो हमें तो यही फाइंड करना है ना, कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, कॉसेक अल्फा कितना है √2, तो √2 प्लस कॉसेक बीटा कितना है 2। एक तो ये हो जाएगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, √2 कॉमन निकाल सकते हैं। √2 कॉमन निकाला हमने इसमें से। ठीक है, एक तो ये हो ही जाएगा हमारा आंसर, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। और देख लीजिए √2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। क्यों, क्योंकि √2 क्या हो जाएगा 4 और इसका वैल्यू 2 ही होगा। मतलब यदि 2 बार इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि √2 को √2 लिखेंगे तो एक √2 क्या कॉमन, तो एक क्या बचेगा √2। ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इसमें, या यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, एक यहाँ पर ये था हमें कॉस लिख दिया था, एक कॉट बीटा है। ठीक है, तो साइन अल्फा गिवन था हमें और कॉट बीटा गिवन था, तो हमने ये दोनों फाइंड कर लिया। हमारा 3 क्वेश्चन हो गया। अब हमें लास्ट जो प्रूफ करना है, क्या हमें प्रूफ करना है ये वाला फॉर्मूला। तो एक बार आप देख सकते हैं, तो अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने 1 कर लिया, सेकंड कर लिया और थर्ड का 2 पार्ट था ए और बी, वो भी हमने देख लिया। अब हमें लास्ट क्वेश्चन करना है जो 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये सारे क्वेश्चन क्या है 2023 में जो हमारा पेपर कोड ए है सेट 1 में आया हुआ है। ठीक है, यही 4 क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ डेट ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है। ठीक है, हमें जो एनसीईआरटी में पढ़ना है हमारा जो क्या है, एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है। ठीक है, एक हमें पढ़ना है सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कुछ स्पेसिफिक एंगल पढ़ना है। और थर्ड क्या पढ़ना है हमें, वो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यही 3 टॉपिक पढ़ना है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन किया था हमने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ठीक है, जो शायद tan है इक्वल टू कुछ गिवन था। ठीक है, और हमें यहाँ क्या स्पेसिफिक एंगल जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था जो 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे जो वैल्यू, और जो हमें ये जो थर्ड वाला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब जो भी हमारा टॉपिक है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 3 टॉपिक पढ़ना है, तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमें अब इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमें क्या प्रूफ करना है, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो हम मान लेते हैं ए हमारा क्या होता है LHS, इधर क्या होता है RHS। तो देखिए LHS हम आप लेके चलते हैं पहले LHS। ठीक है, LHS क्या है हमारा क्या है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, हमने एक यहाँ पर बताया था, देखिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, हम tan स्क्वायर को इधर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब 1 की जगह क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए LHS है, तो हम यहाँ ए जो हमारा है tan थीटा
प्लस सेक थीटा माइनस है, ठीक है। तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में ही रखेंगे इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में ही रखना होगा। यहाँ पर हो गया हमारा। अब नीचे देखिए, नीचे जो हमारा है क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, यहाँ पर हमें नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है हम आगे बताते हैं। अब इसमें से देखिए, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं इसके जगह पर, इसके जगह पे ए लिख सकते हैं, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, ठीक है। चलिए इसको भी ए ले लेते हैं अपना, कोई इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सेक थीटा ए प्लस बी, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये ब्रैकेट में हो गया, इंटू ए माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब नीचे क्या है हमारा, नीचे तो वही है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो हमारा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ इसमें, और बीच में क्या है माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मतलब टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन निकाल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ भी है और हमें यहाँ भी है। तो ये वाला गिवन है ना, टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो क्या बचेगा हमारा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर क्या निकाल लिया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस है तो माइनस दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या आ गया, बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट क्या है 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। नीचे क्या आ गया हमारा, जो है वही टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा के अंदर छोटा ब्रैकेट है, तो इसको जैसे ही ओपन करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देख लीजिएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये था हमारा, और यहाँ पर जो हमारा ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट, ये 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब चलिए छोटा ब्रैकेट भी ले सकते हैं, एक ही है ना अब, ठीक है। नीचे क्या है हमारा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, मतलब 1 लिख सकते हैं, नीचे वाले को देखिए प्लस में 1 है, 1 माइनस सेक थीटा है तो माइनस सेक थीटा, और क्या है प्लस टेन थीटा, ठीक है। हमने नीचे क्यों नहीं रखा था यहाँ पर 1 की जगह, इसलिए कि यदि हम रख देते तो फिर ज़्यादा हमें क्या हो जाएगा था, नहीं मिल पाता। यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट हमें क्या हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा अब हमारा, मतलब क्या कैंसिल होगा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी है और ये भी मल्टीप्लाई में है, ए और ए तो दोनों कैंसिल हो गया, मतलब ए और ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास अब, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, हमें क्या आ गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बस बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता था टेन थीटा का, हमने बताया था टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो बस रख देते हैं, क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारा, सेम ही होगा कॉस थीटा ही, क्या आ जाएगा ऊपर में साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, यही तो हमारा है RHS। हमने क्या माना था कि ये हमारा क्या है LHS,
और ये क्या हमारा ये हमारा क्या है RHS। तो देखिए LHS हमने क्या लेके आ गया, यही हमारा क्या है RHS है, RHS। तो मतलब LHS इक्वल टू RHS। हमने क्या कर दिया, हेंस प्रूव्ड हो गया ना। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, यही था। हमने क्या लेके RHS लेके आया और हमारा क्या हो गया, हम LHS लेके आए और हम RHS प्रूव कर दिए। ठीक है, जो हम RHS में था वो लेके आ गए। तो काफ़ी ईजी है, कुछ आइडेंटिटीज है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा सेट 1 था। अब हम जो नेक्स्ट जो आएगा वीडियो वो हमारा क्या है 31 पेपर कोड। तो अब हमारा क्या आएगा पेपर कोड 31-2। लेकिन उसमें जो सेम क्वेश्चन है, कुछ सेम क्वेश्चन है कुछ अलग है, तो जो अलग है वही हम करवाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि अगला वीडियो में सेट 1 इसमें करवाए तो सेट 2 और सेट 3 एक ही वीडियो में कर दे। मतलब पेपर कोड क्या होगा 30-1-2 30-1-3, मैंने 30-1-2 और 30-1-3 दोनों का एक ही में हम करवा दें। ठीक है, तो जो अलग क्वेश्चन होगा वही करवाएंगे हम। तो जो भी प्रीवियस ईयर ये 2023 का है, हम पहले का नहीं करवाएं। जो 2023 में काफ़ी क्वेश्चन है तो वो हम पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो ठीक है, फिर ओके।